Hello my dear students. So in this short video we're going to discuss the angle of intersections of two curves. ये टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल में है। इस टॉपिक में 2018 एंड 2019 में दो क्वेश्चन आया था। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू कर्व। सो बिफोर वी स्टार्ट पहले इसका फंडा समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और फिर हम लोग 2018-19 का प्रीवियस क्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो देखो, दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स टेक P, ओके। एंड फर्स्ट कर्व के इक्वेशंस लेट्स टेक f1x एंड सेकंड कर्व के इक्वेशंस लेट्स टेक f2x। अभी हम लोगों को P पॉइंट में दोनों कर्व का इंटरसेक्शन एंगल निकालना है, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं ना, P पॉइंट में दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों कर्व के लिए। सो देखो P पॉइंट में कर्व f1x इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एंड P पॉइंट में कर्व f2x इसके लिए भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। नाउ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व इज द सेम एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट टू दिस कर्व्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, the angle between the tangents is called the angle between the two curves. So the angle between the two curves will be the same as the angle between the tangents. Okay, अभी देखो angle between the tangents कैसे निकाल सकते हैं। So देखो ये जो tangent x के साथ θ1 एंगल बना रहा है and the second tangent is making angle θ2. So देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे P A and B. P A B से हम लोग लिख सकते हैं θ1 exterior angle is sum of the interior angle, θ1 इक्वल टू थीटा प्लस θ2। θ1 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू θ1 माइनस θ2 हो गया, ओके। अभी देखो बोथ साइड tan लेता हूँ, tan थीटा इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं tan θ1 माइनस tan θ2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan θ1 tan θ2, ओके। सो देखो यहाँ से हम लोगों को एंगल मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक मॉडुलस साइन भी आपको देना पड़ेगा। वाई मॉडुलस साइन? इट विल गिव अस एक्यूट एंगल, ओके। ये जो एंगल बनेगा इट विल बी द एक्यूट एंगल, इसीलिए मैंने मॉड साइन दिया। सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप लोग ये एंगल निकालो, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? 180 माइनस थीटा। सो वो वाला एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो देखो अभी इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 और एक मॉड साइन, ओके। यहाँ पे m1 क्या है? m1 इज tan θ1 एंड m2 इज tan θ2, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके। सो होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस टॉपिक के ऊपर दो क्वेश्चन आया हुआ है। सो चलो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2019 का है। इफ थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, देन फाइंड द मॉड tan थीटा, ओके। मतलब एंगल बिटवीन द टू कर्व्स निकालना है। सो पहले दोनों कर्व दिया हुआ है, हम लोगों को तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले हम लोग ना दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ओके। सो देखो 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज बोथ द केसेस y आर सेम। सो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करने से ये मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे आ रहा है 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो अगर x इज इक्वल टू प्लस 2 लेता हूँ, देन y विल बी 10 माइनस 4 इट विल बी 6, ओके। और x इज इक्वल टू माइनस 2 लेता हूँ तो भी y विल बी 6। सो अभी देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया प्लस 2,6 और माइनस 2,6, ओके। अभी दोनों कर्व के बीच एंगल निकालना है, ओके। सो पहले उसके लिए पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट इक्वेशन को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो dy dx इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन को डेरिवेटिव कर रहा हूँ, विल बी माइनस 2x। सो नाउ dy dx एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,6 क्या होगा? माइनस 4, ओके। सो लेट्स टेक दिस इज m1। सिमिलरली सेकेंड कर्व को भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। dy dx एट 2,6 विल बी, इसका डेरिवेटिव करने से क्या होगा? 2x। सो x का वैल्यू 2 डालने से होता है 4। सो दिस इज m2। दोनों कर्व को डेरिवेटिव किया
टेंजेंट का स्लोप मिल गया, अभी एंगल चाहिए। एंगल बिटवीन द कर्व इज द सेम एज एंगल बिटवीन टेंजेंट। सो हम लोगों को फॉर्मूला डायरेक्टली डाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू मॉट ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सो क्वेश्चन में मॉड भी दिया है तो मॉड भी डाल देता हूँ। सो देखो m1 का वैल्यू हो गया -4, m2 का वैल्यू है 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 4 इंटू -4 तो -16। सो न्यूमरेटर में आ रहा है -8, डिनोमिनेटर में आ रहा है -15, मॉड साइन है सो इट विल बी 8/15। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो मैंने फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट को लेकर सॉल्यूशंस निकाला, आप खुद से ट्राई करो। आप अभी सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट इसको लेके भी मॉड टेन थीटा निकाल के देखो क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो देखो ये 2018 का क्वेश्चन है। इफ द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ b। इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा सॉल्यूशन देखो। सो देखो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x और दूसरा इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16। अभी दिया हुआ है, देखो दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, ठीक है। सो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं एज्यूम कर रहा हूँ एज अल्फा बीटा, ओके। अभी क्वेश्चन में दिया है, देखो बोथ द कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब क्या है, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट में मैंने कहा दोनों टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टेंजेंट विल बी 90 डिग्री, राइट। सो देखो पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, तो पहले इस इक्वेशन को डेरिवेटिव कर सकते हैं, 2y dy dx इज 6, सो dy बाई dx इज 6/2y, तो 6/2 y मतलब अल्फा बीटा पॉइंट में स्लोप निकाल रहा हूँ, तो y का जगह मैं बीटा डाल रहा हूँ। सो हम लोग निकाल रहे हैं dy dx अल्फा कोमा बीटा, ओके। सो यहाँ से आ जाएगा 3/बीटा। हम लोग एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज एज m1 इक्वल टू 3/बीटा। अभी सेकेंड कर्व इसको भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, सो 9 इंटू 2x प्लस b इंटू 2y dy बाई dx, 16 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, सो b इंटू 2y dy बाई dx इज -18x, so dy by dx is -18x divided by 2y into b। अभी हम लोग निकाल सकते हैं dy dx एट अल्फा कोमा बीटा। सो इसका वैल्यू आ जाएगा -9 अल्फा बाय y का जगह हम लोग बीटा डाल सकते हैं एंड b। तो ये पूरा टर्म को हम लोग m2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, -9 अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा b। अभी देखो दोनों टेंजेंट का स्लोप मिल गया और हम लोग को ये पता है बोथ द टेंजेंट्स आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, राइट। सो देखो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m1 m2 इक्वल टू -1 क्यों, बिकॉज बोथ द टेंजेंट्स आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। सो m1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/बीटा, m2 का वैल्यू क्या है -9 अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा b इक्वल टू -1। सो यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, सो 27 अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर b इक्वल टू 1, सो 27 अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर b। अभी देखो अल्फा बीटा इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सो अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1 एंड ऑल्सो इक्वेशन 2, ठीक है। सो देखो इफ आई पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1 हम लोगों को आएगा बीटा स्क्वायर इज 6 अल्फा। कहाँ से आ रहा है, बिकॉज अल्फा बीटा will satisfy that equation. So alpha beta is a common point, intersecting point है, so alpha beta will satisfy both the equation. So मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा, राइट। सो देखो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा, ये यहाँ पे डालने से क्या होगा 27 अल्फा इक्वल टू 6 अल्फा इंटू बी, सो अल्फा अल्फा कट हो जाएगा, सो बी विल बी 27/6, सो 9/2। सो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए। सो होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से नोट बनाओ, ये टॉपिक इजी है, 2 बार प्रैक्टिस करो, ये टॉपिक हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।